कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। रहमान फारिस साहब का ये शेर उस्ताद जाकिर हुसैन के लिए कहते हुए आंखें नम हो रही हैं। मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का सोमवार को सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। उनके परिवार की तरफ से इस दुखद खबर की पुष्टि कर दी गई है। वो 73 साल के थे। इससे पहले 15 दिसंबर की रात को फैमिली ने मौत की खबरों का खंडन किया था। उनकी बहन खुर्शीद ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा था कि उनकी सांसें चल रही हैं लेकिन हालत नाजुक है, उनकी सेहत के लिए दुआ करें। पर 16 दिसंबर की सुबह जाकिर हुसैन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जाकिर हुसैन के परिवार के मुताबिक मशहूर तबला वादक की मौत इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस यानी कि फेफड़े की गंभीर बीमारियों की परेशानियों के कारण हुई है। वो 2 हफ्तों से हॉस्पिटल में एडमिट थे और तबीयत बिगड़ने के बाद आईसीयू में थे। अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में उन्होंने मात्र 5 रुपए कमाने से लेकर 5 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एक प्रसिद्ध उस्ताद बनने तक का सफर अपनी असाधारण प्रतिभा और समर्पण की विरासत को दिखाता है। आइए आपको बताते हैं कि उस्ताद जाकिर हुसैन अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़कर गए हैं। बात करें जाकिर हुसैन के नेटवर्थ की तो इसके बारे में तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब $1 मिलियन बताई जाती है। भारतीय रुपयों में इसकी गणना करें तो ये तकरीबन 8.48 करोड़ रुपए होती है। उनकी कमाई तबला वादन के कॉन्सर्ट के साथ ही अन्य जरियों से भी होती थी। बता दें कि उन्होंने 22 साल की उम्र में साल 1973 में अपनी पहली एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड लॉन्च की थी, जो खासी पॉपुलर भी हुआ। मशहूरियत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। भारत से निकलकर उनके तबले पर थिरकती उंगलियों की गूंज एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंची। पूरी दुनिया में लोग उनके दीवाने थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी दुखद पोस्ट किया। महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जी के निधन की खबर से बेहद दुखद है। उनका निधन संगीत जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और फैंस के साथ हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन जी अपनी कला की ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेगी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी एक्स पर दुख जताया है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया है। जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी था। वो भी मशहूर तबला वादक थे। उनकी मां का नाम बावी बेगम था। उन्होंने महज 11 साल की उम्र में अमेरिका में अपना पहला कॉन्सर्ट किया था। इसके बाद 1973 में अपना पहला एल्बम लॉन्च किया। उन्हें भारत सरकार ने 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। उन्होंने इसी साल फरवरी में 3 ग्रैमी अवार्ड भी जीते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।